कैसा है भाई, जोश है कि नहीं? हाउस द जोश, हाउस द जोश मेरे दोस्त, हाउस द जोश। हाई सर का आंसर आना चाहिए यार आप लोगों में। जोश अगर आप कमी होगी तो कैसे काम चलेगा? आपका जोश तो गजब होना चाहिए, हाई जोश होना चाहिए। ठीक है, चलिए सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार को देख लेते हैं। आर्टिकल 33 जो है वो संसद को, ध्यान रखना हम बात करें पार्लियामेंट को, राज्य विधानमंडल को नहीं, संसद को, पार्लियामेंट को। ठीक है, ये अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों एवं अन्य के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इसका उद्देश्य क्या है कि उनके समुचित कार्य करने, उनके बीच अनुशासन बनाए रखने के लिए यह है। ठीक है, इसका मतलब इसको चीज समझिएगा कि भारत के अंदर मान लेते हैं कि जैसे इनके बहुत सारे मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है संसद ने एक्ट बना करके। जैसे कि इनके पास प्रेस की आजादी नहीं है, प्रेस के पास जाकर के किसी भी चीज को, सूचना को बता नहीं सकते, लीक नहीं कर सकते। मान लेते हैं खुफिया एजेंसी है, आईबी है या रो है, रा। ठीक है, अब उनके कोई कार्मिक है, उनके पास देश की कोई गुप्त सूचना है, अब उनको तुम अधिकार दे दोगे कि भाई आर्टिकल 19 के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार, तो भाई वो देश की गुप्त सूचना को अगर प्रेस के सामने जाकर के उजागर कर देंगे तो अपनी देश की सूचना, अपने देश की सुरक्षा तो खतरे में पड़ेगी ना मेरे दोस्त। तो वो तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए ये चीज की जाती है, इसके लिए इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि भाई ना तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है। जैसे इनके पास संघ बनाने का अधिकार नहीं है, जैसे कि राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बनने का अधिकार नहीं है ना, इस तरीके की चीजें, हड़ताल करने का अधिकार, इस तरीके की कोई भी चीजें नहीं है। सरकार बैन कर दिया गया देश की सुरक्षा को और इनके बीच में अनुशासन बनाए रखने के लिए। इसलिए अब ये अधिकार केवल संसद के पास है, राज्य विधानमंडल के पास नहीं है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने आर्टिकल 32 पढ़ा था, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 13 याद कीजिए। ठीक है, आपने आर्टिकल 13 पढ़ा, आपने आर्टिकल 32 पढ़ा, आर्टिकल आपने 226 पढ़ा। बेसिकली इन तीनों ही चीजों में आपको न्यायिक समीक्षा के गुण जो है, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, न्यायिक समीक्षा के जो गुण देखने को मिलते हैं। ठीक है, न्यायिक समीक्षा के जो है वो गुण देखने को मिलते हैं, एसेंस देखने को मिलता है, जुडिशियल रिव्यू देखने को मिलता है। उसमें आप देखते हैं कि संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधि आदेश को न्यायपालिका क्या कर सकती है, न्यायिक समीक्षा करते हुए असंवैधानिक घोषित कर सकती है। लेकिन ये एक अपवाद है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि आर्टिकल 33, 34 और 35 ये मौलिक अधिकारों के अपवाद की श्रेणी में आते हैं। तो 33 में ये अपवाद किया गया है कि अगर संसद ने आर्टिकल 33 के तहत कोई कानून बनाया तो किसी भी न्यायालय में आप उसको चुनौती नहीं दे सकते मौलिक अधिकार के उल्लंघन के संबंध में। यानी कि आप इसको मामले को लेकर के रिट इशू नहीं करवा सकते हो कोर्ट में जाकर के। ये एक मामला आपको समझना है, ठीक है, किसी भी तरीके की। तो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है वो यहां पर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है मेरे दोस्त। कुछ एक्सेप्शन है, दो एक तीन की मामले ऐसे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है, न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो रिस्ट्रिक्टेड है। एक तो आर्टिकल 33 के अंतर्गत, ठीक है, इसके साथ साथ एक परिसीमन आयोग के आदेश को लेकर के, एक तीसरी चीज जो अगर कोई अंतरराज्य नदी जल प्राधिकरण को बनाया जाता है तो ये 2-3 ऐसे मामले जिनमें न्यायिक समीक्षा को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। बाकी किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट को आप बिल्कुल चू भी नहीं कर सकते, छोटा सा भी कमी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट बहुत एक्टिव होकर के वर्क करेगा, तो इसमें आप चुनौती नहीं दे सकते। ठीक है, ये कौन कौन से अधिकारों पर, जैसे ही देखो इनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाते हैं, संगठन बनाने के अधिकार पर लगाते हैं, श्रमिक संघ या राजनीतिक संगठनों का सदस्य बनने पर वो लगाते हैं, रोक लगाते हैं, प्रेस से मुखातिब होने के अधिकार पर रोक लगाते हैं, सार्वजनिक बैठकों या प्रदर्शन के अधिकार पर रोक लगाते हैं। ये सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं होते हैं सुरक्षा बलों पर और खुफिया एजेंसियों पर। अब आ जाते हैं आर्टिकल 34 पर, जिसको बोला जाता है मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार। मार्शल लॉ के अंदर बेसिकली उसको फौजी कानून भी बोलते हैं, ठीक है, फौजी कानून, सैन्य कानून भी कहा जाता है। भारत के किसी क्षेत्र में जहां पर किसी एक एरिया को जहां पर लगता है कि वे कानून व्यवस्था की बड़ी समस्या होगी, डिस्टर्ब्ड एरिया, अशांत एरिया है, तो वहां पर मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। मार्शल लॉ का एक सबसे बड़ा उदाहरण है अफ्स्पा कानून का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो अगर ऐसे में संसद के पास क्या पावर होती है समझना, यह संसद को इस बात की शक्ति देता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को या अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य की व्यवस्था को बरकरार रखे या पुनर्निर्मित कर सके, संसद किसी मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में जारी दंड या अन्य आदेश को वैधता प्रदान कर सकता है। इसका मतलब यह है कि आमतौर पर तो अगर किसी चीज को अगर आप देखोगे किसी तरीके का दंड दिया जाता है तो कानून की एक
प्रक्रिया के अंतर्गत दिया जाता है, ऐसे ही नहीं दिया जाता। लेकिन मार्शल लॉ में क्या होता है, क्योंकि कानून व्यवस्था की समस्या है, तो ऐसे में वहां पर सेना को कुछ विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं। जैसे कि अगर सेना को लगता है कि कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति उसका आचरण उनको संदिग्ध लग रहा है, उनके कारण उनको लगता है कि यार कि कानून व्यवस्था यहाँ पर बिगड़ सकती है, तो उसको शूट एट साइट का वो रहता है कि देखते ही शक के आधार पर आप गोली मार सकते हो। आप किसी के भी घर में जाकर के किसी भी समय, चाहे दिन हो या रात हो, चाहे उसमें महिलाएं हो या ना हो, आप जाकर के तलाशी ले सकते हो। इस और एक और चीज जिसकी अगर बात करते हैं, तो आप ऐसी चीज भी कर सकते हो कि वहां पर जाकर के आप कोई भी स्थल, किसी भी तरीके की इमारत हो, चाहे कोई भी इमारत हो, अगर लगता है कि आतंकवादी छुपे हुए, उसको आप उड़ा सकते हो, नेस्तनाबूद ध्वस्त उसको कर सकते हो। तो इस तरीके की क्रियाविधियां की जा सकती है। जब इस तरीके की क्रियाविधियां हुई तो दूसरे आप लोगों के तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ ही, लेकिन क्योंकि देश की एकता, अखंडता और शांति सुरक्षा बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो जरूरी हो जाती है कुछ चीजें करना मार्शल लॉ के तहत। तो इसलिए ऐसे में अगर कोई काम किया गया है तो उस काम को जो है वहां पर वैधता प्रदान कर दिया जाता है, इसको मार्शल लॉ के अंदर दिए जाते हैं। ठीक है, पूरे भारत में कहीं पर भी इसको लागू किया जा सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 34 जो है। अब कई सारी परिस्थितियों में अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि असाधारण परिस्थितियां, जैसे युद्ध हो गया, अशांति होगी, दंगे हो गए, कानून का उल्लंघन हो गया, इन मामलों में इसको लागू किया जा सकता है। ठीक है, समाज में व्यवस्था बनाई जा सके इसके लिए। अब इसको अगर बात करें तो जो मैंने आपको बताया कि क्रियान्वयन के समय सैन्य प्रशासन के पास बहुत सारे जरूरी कदम उठाने के लिए बहुत ही असाधारण अधिकार मिल जाते हैं, जैसे नागरिकों को मृत्युदंड तक देना, तो वो भी इनके अंतर्गत दिया जा सकता है, वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो मार्शल लॉ के अंतर्गत आप देखना, मार्शल लॉ में पहले क्या था, आर्टिकल 34 के अंदर, अनुच्छेद 34 के अंदर अंतर्गत पहले का अगर आप प्रोविजन देखोगे तो यह किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा के दायरे से इसको बाहर रखा गया था कि भैया मार्शल लॉ जो है वो न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में यह कहा कि मार्शल लॉ लागू किया गया, किस आधार पर किया गया, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी, यह बात ठीक है। लेकिन मार्शल लॉ के तहत अगर वहां पर कोई काम किया गया और वो गलत इंटेंशन के साथ, ठीक है, किया गया है, तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज समझ लेते हैं। अब आ जाते हैं अगले उसके ऊपर, मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत क्या अंतर है। ये एक बेसिक सा अंतर आपको समझ लेना है, क्योंकि इन दोनों से ही आपके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लग जाता है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लेना है, लेकिन ज्यादा ये मेंस का एरिया है वो ज्यादा हो जाएगा, प्री का एरिया जो है इसमें कम रहेगा, इसलिए मैं आपको यहां पर ज्यादा ये नहीं करवा रहा हूं। ठीक है, अगले पर चलते हैं, आर्टिकल 35 पर। आर्टिकल 35 जो है अनुच्छेद 25 क्या बोलता है, ध्यान से पढ़ना, कि केवल संसद को, ठीक है, कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। राज्य विधानमंडल के पास ये प्रावधान जो है ये नहीं है। ठीक है, संसद के पास है। अब ये व्यवस्था क्या सुनिश्चित करती है कि भारत में मूल अधिकारों एवं दंड एवं उसके प्रकार में एकता रहे। एकता के लिए यानी कि इसका मतलब समझिए, जैसे कि आपने देखा कि आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध बनाया गया, बाल श्रमिक को, बंधुआ मजदूरी को दंडनीय अपराध बनाया गया। अब वो दंडनीय अपराध बनाने का काम कौन करेगा, दंड देने का, क्या दंड दिया जाएगा, किस तरीके का होगा, ये काम कौन करेगा, ये काम करने का पावर दे देगी संसद को। ठीक है, कि संसद कानून बनाए, एक्ट बनाए। तो इस चीज को समझिए, संसद के पास, विधानमंडल के पास नहीं, निम्नलिखित मामलों में कानून बनाने का अधिकार होगा। सबसे पहला, किसी राज्य या केंद्र शासित या स्थानीय अन्य प्राधिकरण में किसी रोजगार या नियुक्ति हेतु निवास की व्यवस्था करना, आर्टिकल 16। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश, आदेश, रिट जारी करने के लिए उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य न्यायालयों को सशक्त बनाना, आर्टिकल 32, जो मैंने आपको बताया भी था आर्टिकल 32 में कि जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है, रिट इशू करने की पावर जो है अन्य न्यायालयों को भी दी जा सकती है। अभी तक नहीं दी गई है, लेकिन दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा, लेकिन इसके लिए संसद को एक्ट बनाना पड़ेगा। अभी तक नहीं बनाया है क्योंकि जरूरत महसूस नहीं हुई थी। ठीक है, सशस्त्र बल, पुलिस बल आदि के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध, अनुच्छेद 33, ये भी केवल सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बार बार निकल रहे हैं, माफी चाहूंगा, ये भी केवल संसद कर सकती है, राज्य विधानमंडल नहीं कर सकते। ठीक है, मार्शल लॉ के दौरान क्षतिपूर्ति देना, आर्टिकल 34, ये भी, इसके लिए भी एक्ट जो है केवल संसद बना सकती है। ठीक है, अब एक और मामला देख लेते हैं, ये तो हो गया कि एक्ट बनाने का, ठीक है, अधिनियम, कानून बनाने का। अब एक और मामला है, क्या है, कि संसद के पास, राज्य विधानमंडलों के पास नहीं, मूल अधिकारों के तहत दंडित करने के लिए
कानून बनाने का अधिकार होगा। कौन से दंडित? एक तो अस्पृश्यता के लिए आर्टिकल 17, इसको दंडनीय अपराध बनाया तो इसको दंडित करने के लिए जो कानून बनाएगी कौन? संसद बनाएगी। मानव के दुर्व्यापार बलात्श्रम का प्रतिषेध अनुच्छेद 23 इसके अंतर्गत, ठीक है। और भी कई सारी चीजें हैं तो जो आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगी, उसको आप बुक में पढ़ लेना, लेकिन दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं कि आपके सामने संपत्ति के अधिकार की, क्योंकि आप सबको लगता है कि आप सबने पढ़ा है कि मूल संविधान में मौलिक रूप से हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, संपत्ति का अधिकार भी उनमें से एक था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हमने फिर हटा दिया, ठीक है। भाग 19A च, ठीक है, नाइनटीन 1 च में और आर्टिकल 31 में, अनुच्छेद 31 में, ठीक, ये संपत्ति का अधिकार दिया गया था। लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है भारत के अंदर विकास में बाधा बनने लग गया था, डेवलपमेंट में बाधा बनने लग गया था। इसीलिए मोरारजी देसाई की सरकार ने क्या किया, जनता पार्टी की सरकार थी, उसने 44वां संविधान संशोधन 1978 में पास किया और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया, लेकिन उसको कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया, ठीक है। कानूनी अधिकार के अंतर्गत किसमें? अनुच्छेद 300A, 300 क में इसमें डाल दिया गया, ठीक है। तो ये इस समय व्यवस्था जो है, तो अब ये मूल अधिकार नहीं है लेकिन संवैधानिक अधिकार है, ठीक। तो ये हमारे मौलिक अधिकार के संदर्भ में मेन चीजें थी जो प्रीलिम्स के लिए जरूरी थी। अब इनकी अगर हम बात करते हैं ना मेरे दोस्त, तो आपको एक और चीज समझना है कि मौलिक अधिकारों के अपवाद की भी बात की जाती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं यहां पर। अगर मौलिक अधिकारों के अपवाद की बात करें तो उसको भी समझ लीजिएगा, अपवाद भी है, ठीक है। अपवाद क्या है कि अगर संसद, मान लेते हैं उदाहरण समझिए, संसद कोई कानून बनाती है, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C इसको लेकर के, इन दोनों को लेकर के अगर कोई कानून अगर बनाया जाता है, ठीक है, मान लेते हैं कोई कानून बनाया संसद ने, और ये क्या कर रहे हैं, ये कानून भारत में संविधान का जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 इन दोनों का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है, इन दोनों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो उल्लंघन करने के बावजूद इस परिस्थिति में भी आप इस कानून को अवैध घोषित नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये वैलिड रहेंगे, ये मान्य रहेंगे, ठीक है। इसके बावजूद भी ये कानून क्या रहेंगे? मान्य रहेंगे, चाहे उल्लंघन करते हो इनका, ठीक। तो ये प्रावधान किया गया है। जैसे मान लेते हैं टैक्स का, आप देखोगे अमीर व्यक्ति से ज्यादा टैक्स, गरीब व्यक्ति से बिल्कुल टैक्स नहीं, बल्कि और भी रिबेट्स दे दी जाती है ना। तो ऐसे में समानता के अधिकार का तो उल्लंघन हुआ, क्योंकि एक बहुत ज्यादा टैक्स दे रहा है, एक बहुत कम दे रहा है, ठीक है। लेकिन ये एक्सेप्शन डाल दिया गया है कि आर्टिकल 39B और 39C इनके तहत कोई कानून बनाया गया, इनको लागू करने के लिए कोई कानून बनाया गया, तो ऐसे कानून को अगर अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करता है तो उसको अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। हाँ, बाकी मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करेगा तो अवैध घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन इस मामले में नहीं किया जाएगा। तो इतना था।